लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। गूगल ने करारा जवाब दिया है सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार को। सुधीर चौधरी को आड़े हाथों लिया है गूगल ने, जमकर बेइज्जती हुई है और गूगल ने कहा कि हमारे मामले में अगर आप बोलो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद उनका कहना यह होगा कि आप अपने खुद के स्टूडियो से नफरतें फैलाइए, आप अपने खुद के डीएनए के अंदर राजनीति कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इन नफरतबाजियों की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब देश एक जैसे हैं। आखिर क्या हुआ है, हंगामे की वजह क्या है? एक ट्वीट किया हमारे माननीय सुधीर चौधरी जी ने, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि गूगल हैज रिमूव चाइना एप्स from its play store. Is it pressure from China? Google CEO सुंदर पिचाई will know it better. इसका मतलब है हिंदी के अंदर कि गूगल ने रिमूव चाइना एप्स की जो ऐप थी उसको हटा दिया है, जो बताती थी कि कौन सी एप्स चाइनीज हैं जैसे टिकटॉक वगैरह और कौन सी एप्स को आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। क्या ये चाइना के प्रेशर में गूगल काम कर रहा है या ये सुंदर पिचाई को ज्यादा पता होगा, जो सीईओ हैं वो बताएं। अब यहां पर इनकी हिपोक्रेसी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। वो कैसे हुआ कि चीन का इतना करारा जवाब की उम्मीद नहीं थी, चीन ने इनको कोई खास जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ये ऐसी ऐप जो थी वो अनइंस्टॉल कर वो अपनी साइट से उड़ा दी, अपने प्ले स्टोर से उड़ा दी। क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर यह कहा जा रहा था कि गूगल प्ले स्टोर पर जो दूसरी एप्स हैं जिनमें चाइनीज हाथ है उनको हम आपको बताएंगे और आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो गूगल प्ले स्टोर कैसे ये अलाउ कर सकता है कि आप उसकी ऐप्स को अनइंस्टॉल कराएं? लेकिन यह हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं। वहीं पर रूबिका लियाकत जी क्या बोल रही हैं, आप सुनिए। सोनम वांगचुक जो है उन्होंने कितनी बढ़िया बात की है कि चीन को हिंदुस्तान की सेना बुलेट से जवाब दे रही है, क्या हम बुलेट से जवाब दे सकते हैं? तो दोस्तों देखा आपने, रूबिका जी कह रही हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो ये कह रहे हैं कि हमको हमारे वॉलेट्स का से बहिष्कार करना चाहिए, चीनी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए। यही चीज सुधीर चौधरी भी कह रहे हैं, यही चीज गोदी मीडिया के दूसरे पत्रकार भी कह रहे हैं। पर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हमारे आसपास गोदी मीडिया कितना खामोश है उन कंपनीज में जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। और आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि बड़े चेहरे भाजपा के उनके प्रचार कर चुके हैं और वो हमारे आसपास हैं। सुनते रहिएगा इस वीडियो को आखिरी तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि रीच शायद कम हो जाती है आज के दिनों में जो भी इस तरह के वीडियोस होते हैं। तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपको बताता हूं मैं कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। कैसे सुधीर चौधरी और दूसरे एंकर्स कभी भी यह सवाल गोदी मीडिया की तरफ से मोदी सरकार से नहीं पूछते कि क्यों मोदी सरकार इंपोर्ट को बैन नहीं करती चाइना से, क्यों चाइनीज माल जो है वो भारत में आता रहता है। भोला भाला दुकानदार जिसने वो माल खरीद लिया, इंपोर्टर से ही खरीद लिया, सब भारतीय हैं, वो अपने सामान का क्या करेगा? क्या उसको नुकसान उठाना पड़ेगा सिर्फ इस तरह की रिपोर्टिंग से? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोदी मीडिया मोदी जी से कब सवाल पूछेगी। आपको जान के हैरत होगी कि ऐसी कंपनीज जो आपके आसपास हैं उनमें चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर पेटीएम का आप सोच सकते हैं कि चाइनीज कंपनीज का उसमें इन्वेस्टमेंट है, जिसका प्रचार खुद मोदी जी ने किया, जिसके ऊपर अखबार में छपे मोदी जी। नोटबंदी में वो कंपनी ने कितनी तरक्की की आप सबके सामने है। वो चाइना इन्वेस्टेड है, चाइनीज कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट उसका है। अब उसके लिए क्या गोदी मीडिया ने कभी सवाल किया? क्या मोदी जी से सवाल किया आज भी क्या आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी के साथ खड़े थे विज्ञापन के अंदर? नहीं किया। यही हिपोक्रेसी है, यही दोगलाई है, यही दोहरा चरित्र है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी कि 92 कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर 92 स्टार्टअप्स 90 और 2 जिसमें सीधा सीधा चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। उनको फंड किया है चाइनीज कंपनी में। सिर्फ पेटीएम नहीं बल्कि बड़े बड़े नाम हैं। क्या आपको जान के हैरत नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ओयो के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है कंपनीज का? क्या आपको जान के हैरत नहीं होगी कि ओला के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है चाइनीज कंपनीज का? आपको जान के हैरत होगी। इसके ऊपर गोदी मीडिया कभी सवाल नहीं खड़े करता। तो ये गोदी मीडिया को शायद देश से मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ बीजेपी की राजनीति से मतलब है। आपको मालूम है कि टॉप 30 जो कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट है जिनमें चाइनीज कंपनीज का, उसके अंदर से 18 कंपनीज में ही $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है चीनी कंपनीज का। चाइना के 3 बड़े जाइंट्स हैं, एक है अलीबाबा, एक है बाइट डांस और एक है टेंसेंट, जिनका सीधे सीधे 92 इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। मोदी सरकार ने कैसे अलाउ कर दिया इनको हमारे स्टार्टअप्स फंड करने का?
कैसे कोई आपत्ति नहीं है गोदी मीडिया को? आपको जान के हैरत होगी, ओप्पो, Xiaomi, ये दो स्मार्टफोन कंपनीज जिनके पास 70% भारत का स्मार्टफोन्स का मार्केट है, ये चाइनीज कंपनीज हैं। इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है मोदी सरकार को, इस पर कोई आपत्ति नहीं है गोदी मीडिया को। बाइजूस, जिसका आप इश्तिहार हर तरफ देखते हैं, इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। और आपको हैरत होगी, स्विगी के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जोमेटो में अलीबाबा का चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। ये गोदी मीडिया के बेशरम पत्रकार स्विगी से ऑर्डर करेंगे खाना, जोमेटो से ऑर्डर करेंगे खाना और उसको खाएंगे मजा लेकर, और उसके बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट को गालियां देंगे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ वो भोले भाले दुकानदारों को नुकसान पहुंचाकर भाजपा की राजनीति के लिए देशभक्ति बनाना है, और कुछ नहीं है। अगर ये सही में देशभक्त होते तो मोदी सरकार से सवाल करते। ये गोदी मीडिया के लोग मोदी सरकार से सवाल करने के लिए मौन हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि बिग बास्केट के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज का है? उसको तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। आप अपने आसपास देखेंगे, पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, ओला, ओयो, बाइजूस और इसी तरह से बिग बास्केट आदि तमाम कंपनीज के अंदर $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अलीबाबा, टेंसेंट, बाइट डांस ऐसी चाइनीज कंपनीज का है। ये गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछता कि मोदी सरकार ने क्यों अलाउ कर दिया? अगर मोदी सरकार सीधा सीधा जो इन्वेस्टमेंट, जो इंपोर्ट है वो रोक दे चाइना की तरफ से, तो ये पूरा विषय खत्म हो जाएगा। 6 साल के अंदर चाइना को कभी नहीं रोका गया, बल्कि मोदी जी जब गए चाइना तो कम से कम 70-75 एग्रीमेंट साइन करके आए थे 2015 में, जिसके अंदर भारतीय रेल का भी कॉन्ट्रैक्ट था चाइना की कंपनी के साथ। इसके ऊपर किसी ने सवाल किया? इसके ऊपर किसी ने हंगामा किया? नहीं किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद है आपको? भाजपा सरकार, मोदी जी का सपना, मोदी जी मुख्यमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? पैनलिंग का, चीन की कंपनी को। सब चुप, गोदी मीडिया चुप, गोदी मीडिया खामोश। भारतीय जनता पार्टी की फर्जीवाड़े को कोई नहीं पूछेगा। मोदी सरकार पे 100 खून माफ है, आम जनता के लिए सारी चीजें हैं। अगर आप सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट रोक देते तो ये सारे विषय उठते ही नहीं। गोदी मीडिया में क्या इतनी हिम्मत है? मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूं सुधीर चौधरी आपको कि आप मोदी सरकार से सवाल कीजिए कि वो इंपोर्ट कब रोकेगा, और इन तमाम कंपनीज के सीईओज को लेकर बैठिएगा किसी दिन और चर्चा कीजिएगा इनसे कि वो क्यों मजबूर हैं चाइना के इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। जनता को मूर्ख समझते हैं गोदी मीडिया के पत्रकार। इस तरह से सुधीर चौधरी और तमाम गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे के लोग एक्सपोज हो जाते हैं बार बार। और यही होता है कि जब आप सिर्फ एक पार्टी के चुनाव जीतने के लिए काम करने लगे। तो आपको मालूम है हमारे आसपास कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया से इनको सवाल करना, गोदी मीडिया को इनसे सवाल करना चाहिए मोदी सरकार से, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को कराते रहिए, ताकि हमारा परिवार बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।